नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज का विषय है भुजंगासन या सर्पासन, जो बहुत ही महत्व का है योग में। उसका आसन इतना महत्व का है कि आपकी जो भी जितने भी रीढ़ की हड्डी की जो भी है बीमारी है सभी इससे निकल जाएगी और सुदृढ़ हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि इससे आपका जो कमर है और जो पीछे का रीढ़ की हड्डी है वो पूरा ठीक होता है। जी हाँ, भुजंगासन और सर्पासन से। तो आज उसी के बारे में कैसे करना है विस्तार से हम बताने वाले हैं। योग में इसका बहुत अलग महत्व दिया गया है। सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्व का ये आसन है जिसका नाम है सर्पासन भुजंगासन। इसकी विधि, इसका लाभ सभी विस्तार से यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजंगासन या सर्पासन। सर और छाती को ऊंची उठाने से इस आसन की आकृति फन उठाए हुए सूर्य की तरह हो जाती है, इसलिए इसे भुजंग या सर्पासन कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सर और छाती उठानी है दोनों को, तो इससे बनता है सर्पासन और भुजंगासन। तो आगे विधि इसका कुछ इस तरह से है। आसन पर पेट के बल लेट जाइए। नीचे के आधे धड़ को आसन से बिल्कुल चिपकाए रखिए। हथेली को ठीक कंधों और कोहनियों के नीचे मजबूती से जमा कर क्रम से सिर, गर्दन, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते हुए जहाँ तक ताना जा सके ऊपर तानिए। दृष्टि सामने रखिए। शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा हो व नाभि के पास तक का भाग उठा रहे। रीढ़ पीछे की तरफ मुड़ी रहे। यहाँ इन 4 प्रकारों से की जाती है। ठीक है। आसन की पहली अवस्था मैंने आपको बता दी है और कैसे विस्तार से करना है ये भी बता दी है। इसकी विधि और विस्तार से जानिए और इसका लाभ भी जानिए। यहाँ पर कैसे है, अभी यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि रीढ़ की जो पीछे की तरफ मुड़ी रहे। जी हाँ, रीढ़ को उठाना है और पीछे की तरफ मोड़ना है पूरा। तो इन 4 प्रकारों से की जाती है आसन की। पहली अवस्था में शरीर के अंगों को ऊपर उठाते हुए सांस भीतर रोके। दूसरी आसन की अवस्था में हाथ जमीन से उठाकर पीठ पर लगा ले। ठीक है, दूसरा, और सांस रोके। इसमें आपको सांस रोकना है। तीसरी अवस्था में दोनों घुटनों भी ऊपर उठा ले और सांस रोके। ठीक है। चौथी अवस्था में केवल तोंदी के पास पेट के सहारे रहकर हाथ और घुटने दोनों ऊपर उठा ले, यानी कि उठाना है आपको, और सांस रोके। सांस को आपको रोक देना है, यानी कि वहाँ पर कुंभक कहते हैं, ऐसा करना है। चारों क्रियाएं कर चुकने पर सांस धीरे धीरे छोड़े। सांस को आपको रेचक करना है, यानी कि धीरे धीरे छोड़ना है। इस प्रकार चारों क्रियाएं करने में 5-6 मिनट लगेंगे। ठीक है, 5-6 मिनट आपको धीरे धीरे आराम से करना है। इसकी पूरी प्रक्रिया है जो 4 हिस्सों में मैंने आपको बताया है, वही हिस्सों में आपको विस्तार से, सहजता से, बिना हठपूर्वक आपको करना है। जी हाँ, और एक बार आपको आदत होगी, प्रैक्टिस होगी, तो आपको ठीक से हो जाएगा यहाँ आसन। अभी इसका लाभ, 2-3 महीने नियम पूर्वक प्राणायाम के साथ इस आसन को करने से स्वप्न दोष कदापि नहीं होगा। प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्रारंभिक क्षय रोग नष्ट हो जाएगा। देखिए टीबी तक यहाँ इस आसन से नष्ट हो जाता है। और मंदाग्नि वहाँ कोष्ठबद्धता जाती रहेगी, यानी कि कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगी। जमा हुआ मल निकल जाता है। पीठ वहाँ कमर का दर्द, वहाँ पीठ की पेशियों का गठिया दूर हो जाता है। अग्नि को बढ़ाता है, वहाँ कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। यह आसन स्त्रियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। उनके जननेंद्रिय व गर्भाशय पुष्ट करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त आसन है। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे लाभ है, इसके अनेक लाभ है। यानी कि आपको सतत 2-3 महीने नियम पूर्वक यहाँ करना है। इससे आपको सभी विस्तार से जितने मैंने आपको बताए ये पूरे लाभ तो मिलेंगे ही। इसके अलावा जो शारीरिक लाभ तो आपको मिल जाएगा, आरोग्यता आपको मिल जाएगी, और सबसे बढ़िया आपको यौवनता प्राप्त होगी और आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहेगा और कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होगी। अभी आगे बताया गया है मासिक धर्म का ना होना, मासिक धर्म के समय कष्ट होना, व प्रदर आदि व गर्भाशय तथा जनेंद्रिय संबंधी अनेक रोगों दूर हो जाते हैं आसन से। उन अंगों में रक्त का संचालन नियमित रूप से होने लगता है। इस संबंध में यह क्रिया उत्तम से उत्तम औषधियों से भी अधिक लाभदायक है। देखिए कितना शक्तिशाली और रहस्यमय यहाँ आसन है। इससे संतानोत्पत्ति नियमित रूप से होती रहेगी। प्रसव पीड़ा भी अधिक ना होगी।
गर्भावस्था में इसे ना करना चाहिए। देखिए कब नहीं करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। अब इस समय कब करना है, यह आसन कठिन नहीं है, अस्तु धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर इसे 2-3 मिनट क्रमशः 15 मिनट तक की जा सकती है। जी हाँ, आप 15 मिनट तक इसे कर सकते हैं खाली पेट। और जो गर्भावस्था वाले स्त्री होते हैं इसे नहीं करना चाहिए। तो बस इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा के। बस इतना ही था। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।